वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही चंडीगढ़ से। छुट्टी पर भेजे गए डीजीपी शत्रुजीत कपूर, ओम प्रकाश सिंह को मिला डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज। तो चंडीगढ़ से खबर, छुट्टी पर भेजे गए डीजीपी शत्रुजीत कपूर। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या का मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। छुट्टी पर भेजे गए डीजीपी शत्रुजीत कपूर। तो लंबी छुट्टी पर भेज दिए गए हैं डीजीपी साहब। तो बड़ी जानकारी, ओम प्रकाश सिंह को मिला है डीजीपी का अतिरिक्त प्रभाव। आईपीएस वाई पूरन कुमार मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही, जहां आपको बता दें कि केस तो सुलझ नहीं पाया है अभी तक। हालांकि इस बीच हरियाणा के डीजीपी छुट्टी पर भेज दिए गए हैं। पूरन कुमार के परिवार की तरफ से डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद मामले हाई प्रोफाइल हो गया और अब हर किसी की नजर इस सुसाइड केस पर है। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम लिखा था। हालांकि इन सभी के बीच डीजीपी शत्रुजीत को हरियाणा सरकार ने एक लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। बीते 7 अक्टूबर को वाई पूरन कुमार ने खुदकुशी कर ली थी और नोट में डीजीपी का नाम भी शामिल, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। छुट्टी पर भेज दिए गए हैं डीजीपी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता साहिल रुखाया हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। साहिल, ये बड़ी अपडेट अब सामने आ रही है, जहां पर डीजीपी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया, इसकी पुष्टि भी हो गई है। बिल्कुल सीमा, जिस तरीके से लगातार इंडिया न्यूज की ओर से जानकारी दी जा रही थी कि जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर है उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया। अब इसके ऑफिशियली ऑर्डर जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं। इसमें जिस तरीके से साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया, उनकी जगह ओम प्रकाश जिस तरीके से ओम प्रकाश सिंह जो हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है, 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी है। इससे पहले वो तमाम जिस तरीके से पदों पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, तो उनको ये जिम्मेदारी जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से दी गई है। रात से जिस तरीके से लगातार ये खबरें चलकर सामने आ रही थी कि सरकार की ओर से शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया, लेकिन ऑफिशियली ऑर्डर जो है वो जारी नहीं किए गए थे। तो ऐसे में अब ऑफिशियली ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए। हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुबीता मिश्रा की ओर से ये आदेश जो है वो जारी कर दिए गए, लेकिन अभी तक ये फिलहाल पता नहीं लग पाया कि कितने दिन की छुट्टी पर सरकार की ओर से भेजा गया। तो आज देखने वाली बात होगी कि इस तरीके की कार्रवाई के बाद क्या परिवार सेटिस्फाई होता है, क्योंकि 7 दिन बीत गए हैं, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम जो है वो नहीं हो पाया, नहीं जो परिवार है वो संस्कार के लिए राजी हो रहा है। तो इस ऑर्डर के बाद परिवार का क्या रिएक्शन है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, सबकी निगाह इसी पर टिकी हुई है। और इसके बाद अभी तक क्या साहिल समझा जा सकता है इस फैसले के बाद से? किसी का कोई रिएक्शन निकलकर सामने आया है, किसी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी कुछ ही मिनटों पहले ये ऑर्डर जो है वो जारी किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर ये मेंशन किया गया है कि डीजीपी जिस तरीके से शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया और उनकी जगह ओम प्रकाश सिंह आईपीएस जो 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी है, इससे पहले वो काफी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो संभाल चुके हैं, उनको जो है वो चार्ज दिया गया। लेकिन अभी तक इस बात की क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कितने दिन की छुट्टी पर शत्रुजीत कपूर को जो है वो भेजा गया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये रात को मीटिंग्स जो है वो की जा रही थी और लगातार ये रात से चर्चाएं थी और कि उन्हें छुट्टी पर भेजा जा सकता है। लेकिन अब ऑफिशियली तौर पर हरियाणा सरकार की ओर से इस मामले में ऑर्डर जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितनी दिन की छुट्टी पर शत्रुजीत कपूर को जो है वो भेजा गया है और क्या कुछ जो है अभी तक हरियाणा सरकार की ओर से जो इस मामले में बयान भी जो है वो नहीं दिया गया, लेकिन अभी एक ऑफिशियली ऑर्डर जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं। बिल्कुल साहिल, क्योंकि बड़े बड़े नाम शामिल होने के साथ ही ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो गया है और इसके बाद एक्शन भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि साहिल देखिए, सीएम ने खुद जब कह दिया है
कि चाहे कोई भी हो, किसी की भी संलिप्तता हो, वो कितना ही बड़े पोस्ट पर क्यों ना हो, एक्शन जरूर लिया जाएगा। अगर उसकी गलती मानी जाएगी तो उसको लेकर के अब तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि दोषी कितना भी बड़ा हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन लेने का काम सरकार की ओर से किया जाएगा। लगातार हरियाणा सरकार के 2 मंत्री जो है वो भी परिवार के टच में थे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी लगातार परिवार के टच में थे। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना था कि जब ये घटना घटी तो उसके बाद जो भाई पूर्ण कुमार की जो पत्नी थी अवनीत पी कुमार, वो मेरे साथ विदेश में थी। उसके बाद तत्काल प्रभाव से उन्हें वापिस भारत भेजा गया। 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को भी उनके साथ भेजा गया ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो ना हो। यहाँ भी तमाम अधिकारियों को भेज दिया गया। तो ऐसे में लगातार परिवार के टच में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यही कहना है कि सरकार थी और सरकार का भी यही मकसद है कि दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन हो, किसी को बख्शने का काम जो है वो सरकार नहीं करेगी। तो ऐसे में लगातार अब एक्शन जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। इससे पहले एसपी रोहतक को हटाया गया और उसके बाद अब आज जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर है उन्हें छुट्टी पर भेजा गया। उनकी जगह ओपी सिंह को जो है वो डीजीपी का चार्ज जो है वो दिया गया। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि कितने दिन की छुट्टी पर शत्रुजीत कपूर को भेजा गया है। तो अब क्या परिवार इससे संतुष्ट होता या नहीं होता, क्योंकि जो पिछले दिनों एससी समाज की जो महापंचायत हुई थी उसमें प्रदेश सरकार को और चंडीगढ़ प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो दिया गया था। लेकिन आज 48 घंटे पूरे हो रहे हैं। क्या किस तरीके का रिएक्शन जो है वो समाज के लोगों का रहने वाला है और किस तरीके का रिएक्शन परिवार का रहने वाला है इस ऑर्डर के आने के बाद, क्या परिवार सेटिस्फाई होता या नहीं होता, ये देखने वाली बात होगी। इंतजार भी करना होगा कि परिवार का इस मामले को लेकर क्या रिएक्शन है। बिल्कुल साहिल, क्योंकि 8 पन्नों का सुसाइड नोट जिसमें कई सारे नाम और कई सारी बातें शामिल है, बहुत से नाम अभी भी बचे हुए हैं, इन पर भी क्या एक्शन लिया जा सकता है, उसको लेकर किसी तरह की कोई अपडेट आपके पास? क्योंकि जिस तरीके से जो वाई पूर्ण कुमार की पत्नी है अवनीत पी कुमार, उनकी ओर से कंप्लेंट जो है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में दी गई थी, जिसमें साफ तौर पर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया का नाम जो है वो मेंशन किया गया था। जो वाई पूर्ण कुमार की ओर से सुसाइड नोट छोड़ा गया था उसमें तमाम अधिकारियों के नाम थे, 14 से 15 अधिकारियों के नाम थे, जिसमें जो है आईएएस लेवल के, आईपीएस लेवल के तमाम अधिकारी थे। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये बात निकलकर परिवार की ओर से भी सामने आ रही थी कि जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर है, इसके अलावा और भी जिस तरीके से नरेंद्र बिजरानिया है एसपी रोहतक के, उनकी ओर से कुछ दिन पहले एक मुकदमा जो है वो रोहतक के अंदर दर्ज किया गया था। उनके गनमैन को जो है वो गिरफ्तार किया गया था रिश्वत के मामले में, और उनके गनमैन ने ये जिस तरीके से पूछताछ में बताया था कि वो जो रिश्वत की रकम है वो उनके नाम पर ली गई है। तो परिवार की ओर से ये कहना था कि उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। तो खास तौर पर मेन जो नाम जो लिए गए, शिकायत में भी लिए गए, वो डीजीपी हरियाणा और एसपी रोहतक का नाम जो है वो खास तौर पर मेंशन किया गया था। तब बाकी जो सुसाइड नोट के अंदर नाम वाई पूर्ण कुमार की ओर से छोड़े गए तो इसमें तमाम वो बड़े नाम है जिनका जिक्र किया गया था कि वो अब तक किनको शिकायत कर चुके हैं, किन किन के पास जा चुके हैं, किस तरीके से जब उनके द्वारा छुट्टी मांगी जाती थी तो छुट्टी नहीं दी जाती थी, जातिगत भेदभाव किया जाता था, मेंटली हरास किया जाता था। तो तमाम एलिगेशन जो है वो उनकी ओर से इस मामले में लगाए गए थे और इस पूरे मामले को लेकर एक चंडीगढ़ पुलिस की ओर से एफआईआर भी दर्ज की गई थी। एफआईआर में तमाम वो नाम भी जो है वो मेंशन किए गए। चलिए ठीक है साहिल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो छुट्टी पर भेजे गए डीजीपी शत्रुजीत कपूर, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, ओम प्रकाश सिंह को अतिरिक्त कार्यभार मिला है। तो ओम प्रकाश सिंह को मिला है डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। छुट्टी पर भेजे गए डीजीपी शत्रुजीत कपूर।